वचन में जाने के पहले हम 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय खुदावंत यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं, इस समय आपके चरणों में झुक जाते हैं। प्रभु, आपका जो स्वर्गीय मानना आप हमें देने वाले हैं, आपका वचन जो हमारे दिलों को, मन को भेद कर जाता है और हमारे अंदर परिवर्तन को लेकर आता है। आपका वचन जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो जीवन को बदल देता है, उस वचन को सुनने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, उसको आपने निकाल दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और यह दिक्कतें आना ही प्रभु, इसका चिन्ह है कि ये वचन हम सब के लिए अधिक अधिक ज़रूरी है, और ज़रूर आप इसको पूरा करके रहेंगे, ताकि आपका वचन ही मनुष्य को आपके अधिक करीब लेकर आता है। और इसलिए वचन को चुराने वाली सारी शैतानी फितरतों को यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये वचन ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, तो आपके आत्मा से कार्य सिद्ध हो। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली, मधुर और पवित्र नाम में मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन। मैं ये बोल रहा था कि जब प्रभु के सब अधिक करीब आने के बीच में, प्रभु के वचन को सुनने के बीच में, प्रभु की आराधना करने के बीच में, जब भी कोई दिक्कतें आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो हमारे अंदर से हो, चाहे हमारे परिवार से हो, चाहे हमारे आस पड़ोस से हो, चाहे संसार से हो, ये 101% ये है कि ये ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनने या प्रभु के करीब आने के लिए तैयार होते रहते हैं, तब यह दिक्कतें आना मतलब ही जो आने वाला वचन है वो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब इसके पहले जो वचन आए वो जरूरी नहीं थे, ऐसा नहीं। प्रभु की तरफ से आने वाली हर एक चीज मनुष्य के लिए जरूरी होती है। अ, आप जब आपके बच्चों के लिए अगर बाहर से कुछ भी लेकर आते हो, तो बच्चे को इसकी जरूरत है, ये सोचकर ही आप लेकर आते हो। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो थोड़ी बहुत जरूरी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है उससे ज्यादा जरूरी होती है, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसी कोई भी चीज हम मार्केट में से लेकर नहीं आते हैं कि जिसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इतना पैसा तो किसके पास इतना ज्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में ये कोरोना बीमारी के कारण कई लोगों की नौकरियां चली गई है, कई लोगों की जेब खाली हो गई है। तो सोच समझ कर ही इंसान पैसे का इस्तेमाल करेगा। अ, तो मनुष्य जरूरत की चीजों को लाता है। तो आप आपके बच्चों को मान लो, मार्केट में आप गए या किसी शॉपिंग मॉल में आप गए और वहां कुछ ऐसा एक अनोखा खिलौना दिखाई दिया और आपने वो खरीदा। बच्चे ने मांगा नहीं था, बच्चे की वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने लाया। तो क्या वो व्यर्थ जाएगा क्या? जी नहीं। वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है क्योंकि बच्चा है और बच्चे को खिलौना जरूरी होता है। आपको दिखाई दिया, आपने लाया, तो डेफिनेटली चाइल्ड विल प्ले विद दैट थिंग विच यू परचेस फॉर दैट चाइल्ड। आपने जो भी चीज बच्चे के लिए खरीदी है, उसके साथ बच्चा कभी ना कभी तो खेलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कल बच्चे की एग्जाम है, या तो 4 दिन के बाद एक बच्चे की एग्जाम है, और बच्चे को लिखने के लिए अच्छा वाला पेन नहीं है। पेन तो है, लेकिन एग्जाम लिखनी है। हम बहुत बार हमने देखा कि हम जब स्कूल कॉलेज में थे, खास तौर पे 10th की एग्जाम, 12th की एग्जाम, तब हम क्या करते हैं, नया पेन लेते हैं, नया पेन खरीदी करते हैं। तो उस तरह से आपके बच्चे की एग्जाम अगर 4 दिन के बाद है, और उस समय अगर आपके बच्चे के पास पेन नहीं है और उसने बहुत बार आपको बोला मुझे अच्छा वाला पेन चाहिए, और उस चीज को अगर आपने मार्केट से लाया, तो ये बच्चे की बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी जरूरत है। उस तरह से अब तक हमने सुने हुए प्रभु के सारे वचन किसी ना किसी प्रकार से हमारे लिए जरूरी थे ही। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ कि दिक्कतें जब वचन सुनने में के पहले आती है, तो वो वचन हमारे लिए जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वचन हमें जरूरी नहीं थे।
वो वचन ज्यादा से ज्यादा जरूरी होता है, ये हम वचन सुनने के बाद आप सबको पता चलेगा। ये जो हमारे साथ हुआ, हमारा इंटरनेट खत्म हुआ, बीच बीच में बहुत स्लो हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था, वापस डिस्कनेक्ट हो रहा था, वापस कनेक्ट हो रहा था, वापस डिस्कनेक्ट हो रहा था, क्या करे क्या समझ में नहीं आ रहा था, टाइम निकल रहा था। और फिर मुझे तो आप में से किसी ने बताया कि आप सब लोग कनेक्ट है लेकिन मैं ही कनेक्ट नहीं हूँ, मैं ही दिख नहीं रहा हूँ। अब देखो, होस्ट मैं हूँ, मीटिंग को मैं चला रहा हूँ, कनेक्ट मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरा तभी अब तक का एक्सपीरियंस नहीं है जूम मीटिंग में कि जो कनेक्ट करता है वही नहीं है और बाकी सब लोग दिख रहे हैं। तो ये शायद इस वीडियो के जरिए इस मैसेज को सुनने वाले दुनिया के, हमारे इंडिया के सारे लोगों के लिए भी एक आश्चर्य की बात हो सकती है कि जो होस्ट कर रहा है, प्रांजल ने मुझे फोन पर बताया कि मैसेज पे भेजा कि हम सब दिख रहे हैं लेकिन आप ही नहीं दिख रहे। तो, तो देखो, थोड़ा गौर से सुनो कि ये कितनी विचित्र बात है। जिसके जरिए प्रभु हमसे बात करने वाला है वही डिस्कनेक्ट है और आप सब लोग कनेक्ट है। यही बात बताती है कि आने वाला मैसेज मुझे और आपको, हम सब सुनने वालों को कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे की एग्जाम 4 दिन पर आई तो उसके लिए नया अच्छा क्वालिटी का पेन खरीदना जैसे जरूरी है, वैसे ये जो समय में हम गुजर रहे हैं, आने वाला समय जो आने वाला है, अंत के समय की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया दुनिया में बहुत बहुत खराब दिन और भी आने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आज करोड़ों रुपया जिनकी जेब में है, जिनके अकाउंट में है, उनका करोड़ों रुपया काम नहीं आ रहा है। आज ये महामारी के कारण लोग इतने स्ट्रेस में चले गए हैं, तनाव में चले गए हैं कि लोग अपने आप को हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। लोग अपने फैमिलीज को हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। लोग अपने कामों को हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। लोग अपने अपने जिम्मेदारी को हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। और इसलिए कई लोग इस संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक फिल्म एक्टर आत्महत्या कर इस संसार को छोड़कर चला गया। क्या है ये? जिसने शून्य से अपने जीवन में, अपने करियर को, अपने नाम को, अपने सारी चीजों को शून्य से शुरुआत की थी, जो एक स्टार बन गया था सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री का, उसका जीवन बस जवानी में खत्म हो चुका। मेरा सवाल है, क्या उसने शून्य से जो शुरुआत की थी, उसने जो मेहनत और लगन ली थी, उसने जो कष्ट उठाए थे अपने गांव से आकर मुंबई जैसी माया नगरी में अपने नाम को, अपने आप को स्थापित करना, क्या अपनी जिंदगी का मुकाम यहाँ तक खत्म करना यही उसका उद्देश्य होगा? जी नहीं, जी नहीं। उसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा सपना होगा, लंबी उम्र जीने का सपना होगा, कई फिल्में कर कर अपने नाम को रोशन करना, उस पैसे से शायद लोगों की सेवा करना, अच्छे अच्छे प्लान्स भी होंगे। लेकिन हम सब देखते हैं कि वो अपने जीवन को खत्म कर चुका। अब उस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही है, क्यों हो गया, कौन जिम्मेदार है? लेकिन मेरे प्रियो, ये इसलिए होता है जब मनुष्य के पास एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती। और आज उसी पर मैं आपको वचन शेयर करने वाला हूँ। आप में से किसी के पास बाइबल होगी तो आप पहला थिस्सलुनियों की किताब, पहला पहली और उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम होता है, तो मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनना। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ।
कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में का हर एक लफ्ज, हर एक शब्द आज संसार की जरूरत बन गई है। चाहे वो छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई देश को चलाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, या कोई पैसों में सोने वाला क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आज मनुष्य, आज ये महामारी क्यों आई? इस महामारी को अभी भी रोक नहीं पा रहा है इंसान। इंसान कई चीजों को रोकने की कोशिश करता है, अपनी पावर पर, अपनी पहचान पर, अपने पैसे पर, अपने ज्ञान और बुद्धि पर, लेकिन इस बीमारी को रोकने की में मनुष्य असफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो चुका। मनुष्य खुदा के प्रति तो पाप कर ही रहा है, लेकिन मनुष्य एक दूसरे के प्रति भी निष्ठुर हो गया है। स्वार्थ के कारण मनुष्य के अंदर स्वार्थ इतना भर गया है कि उसके कारण मनुष्य रिश्ते भूल गया। मनुष्य के अंदर की मानवता मर गई। मनुष्य के अंदर जानवर का स्वभाव निर्माण हुआ। लेकिन ये कहना भी गलत होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जानवर इंसान से भी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। आजकल हम सबके पास व्हाट्सएप, वीडियोस, टिकटॉक, यूट्यूब, बहुत कुछ है, और घर बैठे बैठे हम संसार का सफर कर लेते हैं। संसार में होने वाली अच्छी बातें, बुरी बातें। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक बिल्ली पानी में, सॉरी, बिल्ली ने बंदर समंदर में डूबा था, और उस बंदर को बचाने के लिए कुत्ता अपने पीठ पर उस बंदर को ले लेता है, और वो कुत्ता अपनी जान रिस्क में डालता है, और बड़े समंदर से तैर कर बहुत ज्यादा तैर कर वो कुत्ता आखिर में एक नाव, एक जो बोट होती है, उस बोट तक उस बंदर को सुरक्षित लेकर आता है, और फिर वो बंदर उस नाव में कूदता है। देखो, इसलिए मैंने बोला कि मनुष्य जानवरों के समान हुआ, ये कहना भी आजकल गलत होगा, क्योंकि मनुष्य से अच्छा बर्ताव जानवर कर रहा है। जानवर एक दूसरे को बचा रहा है। वो उसकी जमात का नहीं है। वो बंदर कुत्ता नहीं था, लेकिन कुत्ते ने बंदर को बचाया। आज मनुष्य मनुष्य को ही खा रहा है, मनुष्य को ही नोच रहा है। इसलिए गलतियों की किताब, पत्री में पौल कहता है कि आप लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। मेरे प्रियो, संसार में स्वार्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मनुष्य रिश्ता भूल गया, मनुष्य मनुष्य को भूल गया। तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें इस वचन में के हर एक शब्द की जरूरत है। भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। देखो, जो बता रहे हैं वो भी समझा रहे हैं किसी को। क्या समझा रहे हैं? जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। लिसन केयरफुली। मैं अगर किसी को कुछ बता रहा हूं, तो मैं किसी को कुछ तो समझा रहा हूं। आज समझदारी की जरूरत संसार में है। आज संसार में अगर आपको जीना है तो पैसे की जरूरत नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। तो फिर पैसा ही जरूरत होती तो सुशांत जो एक्टर थे, उन्होंने तो काफी पैसा कमाया था। पैसा उनको बचा नहीं पाया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि धन और धन का आकर्षण जो है वो सारी बुरी चीजों का जड़ है। इसलिए पैसे को अपना स्वामी मत बनाओ, किसी व्यक्ति को अपना स्वामी मत बनाओ।
किसी आदत को अपना स्वामी मत बनाओ, नौकरी को अपना स्वामी मत बनाओ। जो भी कुछ है वो मेरे और आपके लिए है, लेकिन हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा स्वामी है तो ये सारे हाल से, ये सारे एक्सीडेंट्स से हम सब बच जाएंगे और हमारे अंदर वो समझ आएगी। कौन सी समझ? दूसरों को समझाने की। क्या समझाने की? कि आप भी दूसरों को समझाओ। कौन से लोगों को समझाओ? कि जो ठीक चाल नहीं चलते, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को हर्ट करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का अपमान करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को फंसाना, ऐसी चाल चलने वालों को समझाओ, प्रभु कहता है। लेकिन आजकल देखो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई किसी को समझाने में पड़ता नहीं है। हम जब लोगों को समझाते हैं अच्छी बातें, तो लोग ही हमको समझाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं होती है। देखो, सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में हम लंच करते हैं, रात में हम डिनर करते हैं। सुबह मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप डिनर करो, नहीं बोल सकता हूँ। रात में मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट करो। मेरे प्रियो, तीनों भी चीजें गौर से सुनना, हर एक लफ्ज, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों भी चीजें, तीनों भी एक्टिविटीज खाने की ही है। उसी मुंह से वो खाने का पदार्थ जाएगा आपके पेट में। जो जो ब्रेकफास्ट करोगे, खाओगे तो भी आपके पेट में जाएगा, लंच करोगे तो भी खाने का पदार्थ पेट में ही जाएगा, उसी मुंह से जाएगा, और डिनर भी उसी मुंह से जाएगा। मतलब फायदा तीनों का भी सेम ही होगा, मतलब शरीर को ही होगा, आपको ही होगा। उसी तरह से बहुत बार लोग प्रभु के वचन को और समझदारी की बातों को जिस समय जैसे समझना है वो समझ नहीं लेते हैं। इसलिए लोगों के पास प्रभु का वचन आने के बावजूद भी लोग प्रॉब्लम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को माफ करना, किसी को माफ करना प्रभु यीशु मसीह ने ही बोला है, 7 के 70 बार क्षमा करो। कल किसी ने मुझे एक फॉरगिवनेस का मैसेज भेजा था कि फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस व्यक्ति को मैसेज भेजा, देखो, हम लोगों को यीशु के बारे में संदेश देते हैं, हमने कई चीजों का जीवन में त्याग कर बैठे हैं, हमने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया, हमारी इच्छाओं को त्याग कर दिया यीशु को फॉलो करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नो एनी, कोई भी प्रभु का सेवक भी या सेविका भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन देखो, मनुष्य न्याय करने के लिए तुरंत उतावला हो जाता है, और फिर अगर हमें न्याय करना है तो थोड़ी प्रभु की सेवा तो करके देखो, सांसारिक पारिवारिक चीजों को छोड़कर 8-10 घंटा प्रभु को देकर तो देखो, दूर दूर जाकर प्रभु का प्रचार करके तो देखो, फिर पता चलेगा कि प्रभु के वचन का न्याय या तो प्रभु के सेवकों का न्याय करना चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि बहुत बार लोग अगर किसी को ताड़ना भी, आप सबको तो मालूम है मेरा वचन सीधा और ताड़ना देने वाला होता है। क्यों करूं, क्या करूं, मेरा कॉलिंग ही वही है। 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 से लेकर 5, और उसमें प्रभु कहता है कि दोष दिखा, बोध कर, मतलब मार्गदर्शन कर। सिर्फ दोष नहीं दिखाना, मार्गदर्शन भी कर, क्योंकि अंत के समय में वो कानों की खुजली मिटाने के लिए शिक्षकों की गर्दी करेंगे, भीड़ करेंगे। मैंने अगर आपको, प्रभु बहुत ज्यादा आशीष देने वाला है, प्रभु आपको गाड़ी कार बंगला देने वाला है, प्रभु आपके नाते पोतों का बहुत अच्छा करने वाला है, आपकी सारी पापों की क्षमाई करने वाला है, आप भविष्य में भी गलती किया तो भी प्रभु क्षमाई करने वाला है, आप कैसे भी जियो लेकिन प्रभु आप पर प्रेम ही करता है, ऐसा अगर मैसेज दिया तो कितने लोग मुझे पसंद करें।
सब लोग मुझे पसंद करेंगे, बहुत अच्छा प्रीचर है बोलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप अगर वही गलतियां दोबारा करते बैठेंगे तो अंत में हमारा नाश होगा। तो क्या मतलब है जिंदगी जीकर? मतलब कि क्षमा करना जब जरूरी है तब उसको क्षमा करना है। वचन ये कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हर परिस्थिति में सबको क्षमा करो। मैं उसके लिए किसी को उदाहरण दिया, जिन्होंने मुझे वो मैसेज भेजा उनको उदाहरण दिया कि मान लो कोई बंदूक चलाना सीख रहा है, बंदूक चलाना सीख रहा है और वो उसकी बंदूक चलाते समय उससे गलती होती है। मतलब कि वो ठीक से पकड़ता नहीं है, क्योंकि बंदूक जो शोल्डर को लगानी होती है ना, बहुत मजबूत हेवी होती है, और वो बंदूक सिखाने वाला उसको सिखा रहा है लेकिन वो गलतियां कर रहा है, निशाना छोड़कर दूसरी जगह पर उसका बंदूक का गोली जा रहा है। कई बार गलती कर रहा है, कई बार समझाया जा रहा है कि निशाने पे नजर रख, शोल्डर को ठीक से गन पकड़ जैसी पकड़नी चाहिए, गन को हिला मत। लेकिन ऐसा काफी अच्छे से समझाने से, प्यार से समझाने के बावजूद भी बंदे से गलती हो रही है। तो मुझे बताओ, क्या उसकी गलती वैसे ही चलने देना चाहिए? तो उसका क्या होगा? बहुत प्यार से समझाने के बाद ट्रेनर क्या करेगा? उस पर चिल्लाएगा, चिल्ला कर बताएगा, जी नहीं तू गलत कर रहा है। क्यों ट्रेनर चिल्लाएगा? क्योंकि उसका बंदूक चलाना सही, परफेक्ट होना चाहिए, फिर भी गलती हो रही है। क्योंकि चिल्लाने के बाद कुछ कुछ लोग डर जाते हैं और डर जाने के बाद गलती ज्यादा कर देते हैं। लेकिन तब उनको वो याद नहीं आता है कि ट्रेनर ने मुझे बड़े प्यार से कई बार समझाया था। अब चिल्ला रहा है, फिर भी गलती हो रही है, तो उसके बाद क्या करेगा ट्रेनर? शायद उसको छड़ी भी मारेगा या तो पनिशमेंट भी देगा। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन एक ही है कि बंदा गन चलाना, परफेक्टली गन चलाना सीखे, निशाना बराबर निशाने पर ही गोली मारे। और आपको मुझे बताने दो, ये केवल निशाने की बात नहीं है, केवल शत्रु को मारने की बात नहीं है। अगर वो ठीक से गन चलाना नहीं सीखेगा तो वो गन अगर ज्यादा हिल गई तो उसका शोल्डर, क्योंकि जब फायर करते हैं तब गन हिलती है, और गन अगर हिल गई और उसके शोल्डर को अगर गन लग गई पीछे, तो उसका शोल्डर भी निकल सकता है। आगे जो निशाना है उस पर अगर उसने निशाने की प्रैक्टिस नहीं की तो गलती से निशाने के आजू बाजू में कोई इंसान अगर खड़ा होगा या कोई जानवर खड़ा होगा तो उसकी भी जान जा सकती है। गौर से सुनना, यहां पर मैंने ब्रेकफास्ट का जैसे उदाहरण दिया, ब्रेकफास्ट सुबह करते हैं, रात में नहीं करते हैं। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि पास्टर आप रात में ब्रेकफास्ट करो, फिर तो आप पर सब हंसेंगे और आप खुद भी बोलेंगे ऐसा हम मूर्ख थोड़ी है ऐसा आपको बोलने के लिए। तो फिर जब जो वचन जरूरी होता है तब उसी वचन के खिलाफ हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम दूसरे वचन को क्यों थोपे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को सुधारना जरूरी है और उसको सुधारने का काफी बार मौका दिया, काफी बार समझाया, काफी बार प्रेम किया, काफी बार चिल्लाया, फिर भी वो नहीं सुधरता है, तो बाइबल कहती है, इसलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ते जाओ, फिर बाइबल की परिपूर्णता समझेगी। प्रेज द लॉर्ड। इधर का वचन उधर व्हाट्सएप करना, दैट इज वेरी इजी। लेकिन वचन को पढ़ना कठिन है, क्योंकि ये तो आसान है ना, 24 घंटे व्हाट्सएप में खड़ा रहे बैठे रहना। किसी ने भेजा उसको भेजा। मुझे कभी कभी हंसी आती है और दुख भी होता है। जो लोग जिस वचन को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग उस वचन को फॉरवर्ड करते हैं। नहीं, हमें नहीं अधिकार। बाइबल कहती है जो मैं करता नहीं हूं वो किसी को बताने का मुझे अधिकार नहीं है। एक गीत है, इंग्लिश गीत, आई सरेंडर ऑल। हमारे एक सर जी थे,
हमारा काम की जगह पर हर दिन आधे घंटा डिवोशन होता था, गीत गाते थे, प्रभु की प्रार्थना करते थे। तो ये गीत शुरू किया तो वो गाना गाना बंद कर दिए, और फिर उसके बाद वो बोले कि कैसे गा सकते हैं हम इस गीत को, आई सरेंडर ऑल, कि मैंने सब कुछ, ऑल मतलब सब कुछ प्रभु तेरे चरणों में समर्पित किया है। कितना झूठा है ना। क्या आपने दिल को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित किया है? क्या अपनी इच्छाओं को हमने प्रभु को समर्पित किया है? क्या हमारे प्लान्स को हमने प्रभु को समर्पित किया है? प्रभु मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए। जी नहीं। और हम यूं ही कह देते हैं ऑल सरेंडर, आई सरेंडर ऑल। वो बोले मैं ये गीत नहीं गा सकता, क्योंकि मैंने प्रभु को पूरा अगर सरेंडर नहीं किया है तो मैं झूठा गीत गाकर प्रभु की झूठी प्रशंसा करूंगा। मेरे प्रियो, हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है। जो मुखवटा, जो कवर हमने रखा है, वो कवर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक अंदर क्या वर्कआउट करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो जब क्षमा की जरूरत है तब क्षमा का वचन, जब सुधारने की जरूरत है तब सुधारने की वचन। जब कोई सुधारता नहीं है तो कई कोशिश करने के बाद तो प्रभु का वचन कहता है उसको खुदा के हवाले कर दो। सुअर के सामने मोती मत डाल। इसलिए हमारे जीवन में जो भी वचन जब समय में आता, जिस समय में आता है, वो हमारी जरूरत है, इस हिसाब से आपको और मुझे उसको देखना है, क्योंकि प्रभु हमसे बात करना चाहता है। तो आज किस चीज की जरूरत है? समझदारी की जरूरत है। पिछले संडे को भी मैंने समझदारी पर बात की, और अभी भी ये वचन कह रहा है कि आप लोग उनको समझाओ। कोई गलती कर रहा होगा ना, तो कोई दोस्त होगा तो वो समझाना छोड़कर मीठी मीठी बातें करते हैं। मैं किसी दोस्त को सुधारने के लिए या किसी फ्रेंड को सुधारने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बोलता हूँ, यार आप उनको समझाओ। कई बार मैंने कुछ पास्टर्स को बोला है, पास्टर आप उनको समझाओ, आप उनके यहाँ प्रार्थना के लिए जाते हो, आपका फर्ज है। वो मेरे को बोलते हाँ हाँ हम बताएंगे, बोलेंगे। लेकिन कई साल होते हैं, बंदा सुधरता ही नहीं, बंदा बदलता ही नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि पास्टर ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की, दोस्त ने कभी समझाने की कोशिश की नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि जब समझाना पड़ता है तब आपकी गलती को दिखाना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब समझाना पड़ता है तब आपकी गलती को दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर किसको समझाने के लिए बोला वचन में? जो सही चाल चलते नहीं उनको। तो सही चाल ना चलने वालों को जब समझाना है तो उसकी चाल गलत कैसे है ये बताना पड़ेगा। और जब हम उसको गलत ठहराते हैं तो इंसान का स्वभाव ऐसा बन गया है, खासतौर पे ये अंत के समय की शुरुआत में संसार के, कि तुम्हारी गलती दिखाई तो हर्ट हो जाता है। हर्ट हो जाता है, चोट पहुंचती है। मेरी गलती मत दिखाओ। अरे प्रियो, वही सच्चा दोस्त है जो तुम्हारी गलती को दिखाता है। लेकिन आपको मालूम है, गलती दिखाने वाले का न्याय करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं कि जो अपनी गलती को एक बार भी नहीं मानते। मैं तो खुद बताता हूं, मैं तो गलती का पुतला हूं। मुझ में अगर बुरा कुछ है तो वो सुनील है, अच्छा कुछ है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं तो निकम्मा हूं, लेकिन केवल मुझ में प्रभु प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए जो भी कुछ हूं तो हूं। लेकिन कुछ लोग एक बार भी गलती को मानते नहीं हैं। आपको मालूम है, एक भी गलती को नहीं मानने वाला कौन होता है? अपनी एक भी गलती को नहीं मानने वाला मतलब ही गलती ना करने वाला, वो होता है खुदा। वो होता है गॉड। आई एम, मैं हूं।